हॉस्पिटल तो भेज सकता था कि मजाक बना हुआ है, केटुआ दबा देंगे, बता दे रहे हैं उसको। जो विकास योजना चलाना है उस पैसा को बिहार भेज दिया चुनाव के पहले, वहाँ आचार संहिता लगने के पहले। और हम लोगों ने उसको पूछा तो बोला कि ऊपर का आदेश था इसलिए हम बिहार भेज दिए। ये हम लोग 1 बजे तक उसको अल्टीमेटम दिए हैं। अब बात नहीं करेगा तो हम मजबूरी में अंदर घुसेंगे और पावर कट कर देंगे पूरा। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं आकर्षण न्यूज। आकर्षण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, मैं अभी पहुंचा हूं जो बेड़ो के गढ़गांव में पावर ग्रिड जो है वहां पर पहुंचा हुआ, और वहां पर हमारे पूर्व मंत्री एवं शिक्षा मंत्री माननीय बंधु तिर्की जी आए हुए हैं और धरना यहां पर देकर बैठे हुए हैं। मैं बता दूं, यहां पर जो धरना दिए हैं इसका जो रीज़न है, इसका जो खास पर्पस है धरना देने का, यहाँ पे CRS एक फंड जाती है जो लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर में जो कोई गांव जो भी आता है उसको विकास करने के लिए फंड यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन अभी यहाँ महज 15 साल हो गए हैं, लेकिन आप विकास के नाम पे यहाँ पे गांव वालों को देखिएगा कि यहाँ के गांव वाले लोग ऑटो चला रहे हैं, अगल बगल रोड में जूस बेच रहे हैं। तो ये विकास हो रहा है। यहाँ पे जब प्लांट कोई बैठता है तो यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन रोजगार ना मिल करके यहाँ के ऑटो चला रहे हैं, जूस बेच रहे हैं। उसी को यहाँ के लोकल मंत्री और जुझारू नेता बंधु तिर्की जी यहाँ पर आकर के उनकी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पर धरना दिए हैं। और यहाँ पर एक चीज बोले हैं कि अगर 1-2 बजे तक अगर मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ का बिजली जो है वो काट दिया जाएगा। यहाँ के लोकल जितने भी ग्रामीण है, जितने भी है, सारे लोग यहाँ पे धरना स्थल पर पहुँच गए हैं अपनी मांगों को लेकर। अब यहाँ पे देखना है कि जो हमारे विधायक है, हमारे पूर्व मंत्री है, वो क्या कदम अगला उठाते हैं, क्योंकि अभी लगभग 1 बजे तक अल्टीमेटम यहाँ के जो पावर ग्रिड के है उनको दिया गया है। आप देखते हैं आगे का कदम क्या होता है और जानने का प्रयास करते। देख सकते हैं यहाँ लोग देख सकते हैं जिस तरह से नहीं चलेगी। पावर ग्रिड प्रशासन होश में हो, पावर ग्रिड के प्रशासन होश में हो। देखिए, किस चीज की मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो बेड़ो में जो अवस्थित है, इसका यहाँ पर निर्माण हुआ है करीब 15 साल हो गया। और 15 साल के अंतर्गत CSR के तहत जो रूल्स है, नियम है, उसके तहत में आसपास के इलाकों में विकास के कार्यों में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उसको खर्च करना है। और इसके लिए हम लोग समय समय पर इसको लगातार विगत 3 वर्षों से इसको हम लोग लिखित दे रहे हैं, पूरी बातचीत हो रही है और उनके द्वारा आश्वासन मिल रहा है केवल। बाद में इतना तक बना कि पूरे योजनाओं को स्थल निरीक्षण किया गया, लोकल प्रशासन के द्वारा सत्यापन किया गया और हमारे जो जिला प्रशासन उपायुक्त को इसका NOC भी मांगा गया कि हम काम जल्द शुरू कर रहे हैं, NOC दिया जाए। सारा सत्यापन होकर होना भी, NOC मिलने के बाद भी आज तक CSR के तहत एक भी काम, ये जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन बेड़ो तरफ से जो काम होना वो नहीं हुआ है। बहुत सारे जानकारी मिला अभी हाल के दिनों में, चुनाव के पहले ये हमारा हिस्सा को, यहाँ का हिस्सा को, जो प्रभावित गांव में जो अगल बगल 10 किलोमीटर के रेडियस में जो विकास योजना चलाना है, उस पैसा को बिहार भेज दिया चुनाव के पहले, वहाँ आचार संहिता लगने के पहले। और हम लोगों ने उसको पूछा तो बोला कि ऊपर का आदेश था इसलिए हम बिहार भेज दिए। ये मजाक नहीं है तो क्या है? कुछ पहले यहाँ पर आपको यहाँ का पैसा को छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस दे दिया गया है। तो इस तरह का हरकत करना या इस तरह का बात यहाँ के लोगों के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा है।
जबकि ये बन रहा था उसमें कहा था कि हम एम्बुलेंस देंगे, स्वास्थ्य केंद्र देंगे, बच्चों के लिए स्कूल देंगे। अरे भाई, आपको हम लोग CSR के तहत जो हमारा जो हिस्सा बनता है, आपका प्रॉफिट का जितना होता है 1% 2% जो हिस्सा बनता है वही तो हम मांग रहे हैं नियम के तहत। आप विगत 15 साल में तो एक भी काम नहीं किए, ना ही आप विगत 3 वर्षों से हम लोग को और आप आज करेंगे कल करेंगे करके झुलाने का काम कर रहे हैं। एक भी CSR के तहत 15 साल के अंदर में अगल बगल के गांव में जो गांव प्रभावित हुआ, जिन्होंने जमीन दिया, इतना बड़ा जमीन, वहां के लोगों के लिए काम करना चाहिए। स्कूल कॉलेज में बेंच डेस्क कम से कम देना चाहिए, बच्चों के लिए कोचिंग वगैरह का आयोजन करना चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए। यहाँ पर हमारे महिलाओं के लिए प्रशिक्षण वगैरह का देना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र सब करना चाहिए, तो स्वास्थ्य कैंप लगाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं किया गया। इसलिए हम 15 दिन पहले इनको हमने एक चिट्ठी लिखा था कि आप 15 दिन के अंदर जो जिला के द्वारा अनुशंसित योजना है उस योजना को आप शुरू करें, अन्यथा हमको बाध्य होकर के आंदोलन करना होगा। और इसीलिए पूर्व सूचना के आधार पर हम लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग 1 बजे तक उसको अल्टीमेटम दिए हैं। हालांकि हम लोग हटने वाला नहीं है, हम लोग रात भर यहाँ रहेंगे, कल भी रहेंगे, आज भी रहेंगे। और हमने अल्टीमेटम दिया कि आप 1 बजे तक आए और बात करें। अब बात नहीं करेगा तो हम मजबूरी में अंदर घुसेंगे और पावर कट कर देंगे पूरा, और सारे कर्मचारी बाहर निकाल देंगे। और जब तक यहाँ नहीं होगा तब तक कोई हम लोग सुनवाई नहीं करेंगे। हम लोग हर हालत में हम लोग बताए कि 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन में जो योजना जो उपायुक्त के द्वारा देखे पूरा दिया हुआ है, पूरा योजनाओं को सत्यापन किया गया है, समझ रहे हैं ना, पूरा ही किया गया है, पूरा ये योजना है, पूरा योजना है। तो इसको जब तक वो नहीं ये करेगा, एक तो उनको बहुत सारा उसके पास में हम लोग मनमानी किया है कि 15 साल में CSR फंड को आपने क्या किया है ये बताना चाहिए। लेकिन अभी तो कम से कम जो योजना है, जो अनुशंसित योजना है जो जिला प्रशासन के द्वारा, उस योजनाओं को तो उसको शुरू करना होगा। कुछ महिलाओं को कहीं जा करके सिलाई मशीन सब दिया, इसको नियम लिखा हुआ है, इसको देना है महिलाओं को। अगल बगल गांव में जिसका जमीन गया उनको सिलाई मशीन देना है, सिलाई सेंटर खोल देना है महिलाओं के लिए। लेकिन एक आप नहीं किए हो, ये लिखा हुआ, हम कानून के तहत कह रहे हैं आपको, जो CSR फंड के तहत आपको कर सकना है, ये करते नहीं है। अभी एक महिला का यहाँ पर मजदूरी में काम करते थे दिल्ली बेच पर, उसका हस्बैंड मर गया। तो जब मर गया तो उसके बदले में उसका मिसेस को लगाना चाहिए था, औरत को लगाना चाहिए था। लेकिन उसको ना करा करके ये अपना रिश्तेदार वगैरह कहाँ से ले आया है। और जब उसके पास मांगने के लिए जाता है लोग तो बोलता है कि दूसरा को यहाँ से हटाएंगे तब ना रखेंगे। एक महिला का कांटी गड़ गया, उसको सुई दे लगाने के लिए पैसा नहीं दिया, हॉस्पिटल तो भेज सकता था। ये मजाक बना हुआ है, टेटुआ दबा देंगे, बता दे रहे हैं उसको हम, मजाक बना के रखा हुआ है। एक क्वेश्चन और था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग जानना चाह रहे हैं CRS फंड होता क्या है। देखिए, CRS फंड होता है आपका जो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपका फंड होता है। हर एक सरकारी भारत सरकार का उपक्रम में जहाँ उपक्रम वगैरह लगता है वहाँ का फंड होता है। जैसे कि आपका CCL हुआ, मेकॉन हुआ, तो उसका जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अगल बगल गांव में विकास के लिए किया जाता है। कुछ नहीं हुआ है, अभी भागे फिर रहा है। अभी कितना दिन भागेगा यहाँ पर, कितना दिन भागेगा? अगर मांग पूरी नहीं होती अगला कदम क्या होगा?
मांग उसका भूत को आके पूरा करना होगा, मांग पूरा नहीं होगा। ये कोई नया आंदोलनकारी नहीं ना बैठे हुए, पता चल जाएगा कि मांग कैसे पूरा होता है उसका। ये पावर ग्रिड बनने के समय में एक और भी मांग जिसे ग्रामीणों की उठ रही थी, ये 5 किलोमीटर तक बिजली यहाँ से फ्री होना था। अरे वो तो खुद बोला था कि हम फ्री देंगे, पानी देंगे, एक चापाकल का ठिकाने नहीं है, हॉस्पिटल देंगे बोल करके। हम फिर भी उस बातों को कहाँ ही कह रहे हैं। आपको जो प्रक्रिया के तहत सब कुछ अप टू डेट करके दे दिया गया, सत्यापन किया गया, वो तो करो, बाकी तो उसको करना ही होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद।